कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग मज़े में होंगे। तो ज़ेन हीलिंग हाउस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त तस्नीम। आज का रीडिंग जो है वो है, आज जैसे आज डेट है 11/11/22। तो मैंने स्पेशली इसको लेकर रीडिंग करी है कि आज ये जो पोर्टल है आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहा है, कौन से चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, क्या क्या मिरेकल्स होंगे, क्या गुड न्यूज़ आने वाले हैं आपकी तरफ। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है और ये मैंने एक इंटेंट सेट करके रीडिंग कर रही हूँ कि ये ईयर के एंड तक, ये जो 2020 है दिसंबर एंड तक के ये वीडियो आप देख सकते हो, ये आपके साथ में रेजोनेट होगा। ठीक है, अगर आज के दिन अगर कोई नहीं देख पाया, किसी ने कल देखा या एंड तक के, तो ये मैसेज आपके लिए है। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस तो बस ये यहाँ तक ही है और ये जनरल रीडिंग है और किसी पर्टिकुलर जेंडर या साइन को लेकर नहीं है। एक और बात कि हमेशा मैं कहती हूँ कि टैरो हमें गाइड करता है और इसको गाइडेंस के तौर पर ले। इसकी गाइडेंस से हमें आसानी होती है हमारी लाइफ में कुछ डिसीज़न लेने के लिए। अगर हम कहीं पर स्टक हैं तो ये हमें गाइड करता है। और फ्रेंड्स, मैं अपना फ़ोन नंबर ले रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर डालूँगी। अभी तो मैंने नहीं करूँगी, बट आज मैं लेने वाली हूँ, तो मेरा नंबर आपको मिलेगा और ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर होगा। आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने तीन पाइल बना के रखी है। तो ये देखिए आप, पहली पाइल है यहाँ पर रोस्कोट, जिसको साथ में ये रेजोनेट हो रहा है, आपको ये पसंद आ रहा है, जो लव को लेकर है, जिसको लग रहा है कि हमारी लाइफ में प्यार नहीं है, हमें प्यार चाहिए, तो उसके लिए ये है। मुझे ये बहुत पसंद है, ये लव कोट्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे मुझे ये तीन बहुत पसंद है, इसलिए मैंने तीन ये पाइल रखी है। और ये क्लियर कोट्स है। ये एक इस तरह से मुझे लगता है कि जैसे पूरा ट्रांसपेरेंसी, हम पूरा ट्रांसपेरेंट है, पूरा देख सकते हैं लाइफ को, कुछ भी छिपा नहीं है। मतलब ये जब भी मैं देखती हूँ तो ऐसा लगता है कुछ भी नहीं छिपा, देखो इसके आर पार हम देख सकते हैं। तो जिसको भी ये रेजोनेट हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये आपके लिए है, तो ये पाइल आपके लिए है। पाइल नंबर 3 के लिए है ये पिरामिड एमेथिस्ट, पर्पल कलर, बहुत ही ब्यूटीफुल पिरामिड है। तो क्राउन चक्र के लिए ये होता है, क्राउन चक्र का कलर है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये पिरामिड। तो जिसको भी ये इसके साथ में आप रेजोनेट हो रहे हैं, जैसे मैं अभी इसको देख पा रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि एक बड़े से शिखर के ऊपर कोई चढ़ना चाहता है, जो पाना चाहता है कुछ, और जैसे वो सोच रहा है यहाँ पर मैं कब पहुँचूँगा। तो मुझे ये कुछ ऐसे लग रहा है इसको देखकर अभी। तो जिसको भी ये पसंद आ रहा है, तो उसके लिए ये है पाइल नंबर 3। तो फ्रेंड्स, ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। आपको जो भी पाइल आपको पसंद आए हैं, आप उसके साथ में रहे। और ऐसा नहीं है कि कोई एक पाइल ही आप चाहो तो 2-3 पाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हो। और टाइम स्कैन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करें। और इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, आप जिनको भी मानते हैं आप उनको याद करें, उनसे प्रार्थना करें कि वो आपकी हेल्प करे और आपको गाइड करे। और मैं भी अपने जो मेरे इष्टदेव है, मेरे गुरु है, मैं उनसे प्रेयर करती हूँ कि वो मुझे भी हेल्प करे, मुझे भी गाइड करे कि आपके जो भी मैसेजेस है मैं आप तक वो पहुँचा सकूँ। तो हम उनको प्रार्थना करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये रोस्कोट चूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कार्ड निकाल के ही रखे हैं, ऑलरेडी कार्ड निकाल के रखे हैं। तो हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर आकाशिक टैरो से, कि आकाशिक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज है। तो पहले हम आकाशिक से स्टार्ट करेंगे कि वहाँ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, आपके लिए क्या मैसेज है। हम सबका एक आकाशिक रिकॉर्ड होता है, तो यहाँ से हम ये लेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है। उम्मीद है आपको कार्ड ठीक से नज़र आ रहा होगा। मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ। तो ये आपका मैसेज आकाशिक में से आर्कएंजल गाब्रिएल की एनर्जी, उनके ब्लेसिंग्स जो आपके साथ में है, जो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, आप देखो इसको। और
इसकी एनर्जी को आप क्लेम करो। तो आर्कएंजल गैब्रियल जो हमें नंबर 3 का कार्ड है, कम्युनिकेशन का कार्ड है। आर्कएंजल गैब्रियल हमें हेल्प करते हैं दूसरों के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल का ये कार्ड निकल के आना आपके लिए ये मैसेज है कि आप अभी लोगों के साथ में ठीक से अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, ये डिवाइन मैसेंजर है। अगर आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो आर्कएंजल गैब्रियल से हेल्प मांगे कि वो आपको आपकी सेल्फ और दूसरों के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करे। फ्रेंड्स, ये आपके साथ में एक इस तरह से कनेक्शन जोड़ने में आपकी हेल्प करता है कि समझो कि आप समझो किसी वर्क एरिया में अगर आप स्टक हो, आप समझो टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, या आप रिपोर्टर या टीवी व्हाटएवर, जहाँ पर एक वोकेबिलिटी स्किल लगती है, जहाँ आप बात करने में अगर सक्षम नहीं हो पा रहे हो, तो आर्कएंजल गैब्रियल आपको हेल्प करता है उस चीज़ के लिए कि वो आपके साथ में और दूसरों के साथ में रिलेशन बॉन्डिंग के लिए हेल्प करते हैं। तो आप किसी भी फील्ड में, यहाँ पर जो मैं मैसेज ले पा रही हूँ कि जिसने भी ये पाइल 1 चूज़ किया है, हो सकता है वो अपने करियर के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं कोई इस तरह का प्रॉब्लम फेस करता हो जहाँ उनको कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही हो। तो आर्कएंजल गैब्रियल से हेल्प मांगे, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे क्योंकि उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ में हैं। तो आप टीचिंग लाइन में हो, काउंसलर हो, हीलर हो, व्हाटएवर वो ऐसा फील्ड जहाँ पर आपको बोलना है, जहाँ पर आपके शब्द काम करते हैं, आपके शब्द से लोगों को हीलिंग मिलती है, आपके शब्द से लोगों को आपके बहुत सारे काम बस उसी से ही होते हैं। तो आर्कएंजल गैब्रियल के ब्लेसिंग्स आपके साथ में हैं और वो कह रहे हैं कि वो आपके साथ में हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बस उनको याद करें और उनसे हेल्प मांगे। तो ये है आपके लिए मैसेज आर्कएंजल गैब्रियल की तरफ से। और दूसरी बात यहाँ पर जो मैं यहाँ पर जो मैसेज ले पा रही हूँ कि अगर आपके रिलेशन आपकी फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में या लव वंस जो भी आपके, उनके साथ में भी अगर ठीक नहीं चल रहे हैं, हो सकता है कि आपके बोलने के अंदाज से लोगों को परेशानी हो रही हो, कि तो आप इनसे हेल्प मांगे, एंजल से हेल्प मांगे कि वो आपकी हेल्प करे और आपके रिलेशन को हील करने में आपकी हेल्प करे। तो ये है एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेज। यहाँ से यहाँ से भी मैंने कार्ड, हर एक डेक से मैंने 3 कार्ड निकाले हैं, 3 कार्ड फ्रेंड्स मैंने निकाले हैं। पर यहाँ से मैंने चक्रास को लेकर भी कार्ड निकाले हैं और एक एंजल कार्ड है डेक मेरे पास, उसमें से भी मैंने कार्ड निकाले हैं आपके लिए। पर मैं यहाँ से लूँगी पहले तो ये ओसोस एंड टैरो से मैंने लिए हैं 3 कार्ड। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। देखो, यहाँ से आपके लिए जो मैसेज है पाइल नंबर 1, वो ये है कि पहला ही मैसेज ये है कि आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड निकल के आया है। तो ये राइडर वेट में डेथ का कार्ड होता है। पूरी तरह से आपकी लाइफ ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। जो भी पुराना था वो चला गया है, अब वो चला गया है। अब नया जो भी होगा उसको आप वेलकम करें। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये है न्यू विज़न का मतलब यह है कि आप अपना देखने का नज़रिया बदलो। देखो, यहाँ पर ये कितना ब्यूटीफुल कार्ड है और मैं यहाँ आपको बताऊँगी कि ये यहाँ पर आप पिक्चर देख पा रहे हो। तो यहाँ पर एक सैड सा पर्सन झुका हुआ है और यहाँ से एक पर्सन जो है वो एकदम से ऊपर देख रहा है और यहाँ पर ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल बना हुआ है। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि यहाँ से उठ के आपको अब आपको उठना है, बहुत यहाँ तक जी लिया क्योंकि आपकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो रही है। आर्कएंजल ज़ाडकिएल की ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। तो बस उठो और कुछ ऐसा क्रिएटिव करो कि लोग देखते रहे। आपके पास में वो स्किल है, न्यू विज़न, एक अलग, देखो ये यहाँ ऊपर देख रहा है। तो मतलब अपना देखने का नज़रिया बदलो। आप अपना नज़रिया बदलोगे, कहते हैं ना, नज़रिया बदलो नज़ारे बदलेंगे। फ्रेंड्स, तो अपना नज़रिया बदलो और आप जो भी करो ना वो साइलेंटली करो। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी को जताने की ज़रूरत नहीं, बस जो भी है साइलेंटली करो। यूनिवर्स आपके साथ में है, मेडिटेशन करो और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप थोड़ा सा ध्यान दो। हो सकता है आप मटीरियलिस्टिक लाइफ में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो, तो थोड़ा सा अपने आप में रहो, अपने आप के साथ में अलाइन
होने की कोशिश करो, अपना इनर सुनो कि आपका इनर आपको क्या कह रहा है। तो ये मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। मैंने और कार्ड निकाले हैं यहाँ से, तो यहाँ से हम लेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है। फिर लास्ट हम आपके चक्रास को लेकर भी बात करेंगे। तो ये डेक से मैंने फ्रेंड्स, ये मैंने हर एक डेक से मेजर आर्काना के कार्ड ही निकाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही इंटेंस और जो मेरी इंट्यूशन मुझे बोलते हैं मैंने उसी तरह से रीडिंग ली है। और मैंने यही प्रेयर करी कि बस मेरे व्यूवर्स के लिए जो भी बेस्ट हो वो कार्ड निकल के आए और मैं उन तक वो मैसेज पहुंचा सकूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी देखो कि ये जो कार्ड निकल के आए हैं, तो यहाँ से हम लेंगे कि जिससे से देखो कितना सिमिलर कार्ड निकल के आए। मैंने कोई भी कार्ड देखा नहीं है, मैंने बस निकाले हैं आपके लिए प्रेयर करके, मेरे पाइल नंबर 1 के लिए जो भी। देखो यहाँ पर कार्ड निकला है ट्रांसफॉर्मेशन का, यहाँ पर है होप। देख रहे हो आप कि कितना बढ़िया आपके लिए। और यहाँ पर ये एंजल के ब्लेसिंग्स कि जो आपको हेल्प करे, जहाँ आप अभी तक ये स्टक थे, आप परेशान थे, हो सकता है आपकी शब्दों की वजह से ही आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ी हो। तो यहाँ पर ये कह रहे कि होप मत छोड़ो, होप बना के रखो। देखो ना कितना बढ़िया डिवाइन यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है। आप जिनको भी मानते हो आपके साथ में है, वो आपको कह रहे हैं कि मेरे बच्चे होप मत छोड़ो, होप बना के रखो। तुम जो भी चाहते हो वो हर चीज़ तुम पा सकते हो, बस तुम्हें होप बना के रखनी है। यहाँ पर है पेशेंस का कार्ड है। तो देखो ये सीड है, सीड हम जब बोते हैं ना तो हमें थोड़ा सा धीरज से काम तो लेना ही पड़ता है ना। तभी तो ना हम बार बार वो सीड को खोल के देख, तो वो ज़मीन को खोल के नहीं देखते हैं कि भाई कितना उसमें कुछ ग्रो हुआ है या नहीं हुआ। जैसे वो कहते हैं ना, फार्मर सीड बोता है तो वो बस बोता है, फिर वो उसमें क्या खाद डालनी है, कितना पानी, कितना उसको सनलाइट मिलना चाहिए, उसी पर उसका फोकस होता है। आपको क्या करना है, आपको जो भी करना है ना उसका एक आप इंटेंट सेट करो कि मुझे ये करना है, ये हासिल करना है, यहाँ तक पहुँचना है, इतना इनकम, जो भी हेल्थ रिलेटेड रिलेशन, वॉट एवर एनी काइंड ऑफ आपका जो भी है सपना है जो आप सोच रहे हो, बस वो सीड आपको बोना है, करना बस सिर्फ सिंपल यही, और फिर छोड़ देना है। फिर आपको अपना कर्म करना है, उसके रिगार्डिंग क्या कर्म करना है वो करना है। फ्रेंड्स कई बार कैसा होता है कि हम ना इतने सपनों में खो जाते हैं ना कि हमें पता ही नहीं चलता, बस हम सिर्फ सोचना नहीं, एक्शन प्लान लो, प्रैक्टिकल वे में जाओ, टाइम टेबल बनाओ, अपना शेड्यूल बनाओ कि ये टाइम पर ये काम करना है, इतने टाइम में सोना है, उठना है, प्राणायाम मेडिटेशन वगैरह सब करो। उससे क्या होगा कि आपको फ्यूल्ड मिलेगा, आपको एनर्जी आपकी बूस्टअप होगी। यहाँ पर शेडो का कार्ड निकला है। तो शेडो ये है कि आप अपनी डार्क साइड को देखो, अपने आप को देखो, और आपकी जो भी डार्क साइड है उसको भी एक्सेप्ट करो, आपके जो फॉल्स है उसको भी एक्सेप्ट करो। यहाँ पर जो मैं मैसेज ले पा रही हूँ वो ये है कि अपने फॉल्स को भी देखो और उसको एक्सेप्ट करो और फिर आगे बढ़ो। जब आप अपने फॉल्स को नहीं देखते हो, अपने डार्क साइड को नहीं देखते हो, आप भागते हो ना, तो फिर आप फेलियर हो जाते हो। तभी ये शेडो का कार्ड निकल के आया है कि वो देखो। और ये कार्ड से एक चीज़ और भी है कि आपके आसपास भी अगर ऐसे लोग हैं और आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं कोई बात नहीं है तो उसमें क्या हो गया, पर नहीं, ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको अब क्या करना है, हर चीज़ को दो तरफ से देखना है, क्योंकि हर एक चीज़ की डार्क साइड भी होती है और लाइट मतलब ब्राइट साइड भी होती है। आपको दोनों तरफ से देखना है और दोनों तरफ से देख के ही आपको कुछ ना आपको कंक्लूज़न निकालना है। तो शेडो का कार्ड आपके लिए ये मैसेज लेके आया है फ्रेंड्स। यहाँ से हम लेंगे कि आपका कौन सा चक्रा आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके सपोर्ट में है। तो बेस चक्रा, आपका बेस चक्रा बहुत ही मजबूत है, आप बहुत ही अच्छा, मतलब बेस चक्रा आपका बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। तो बेस चक्रा अगर एक्टिवेट है तो आपकी लाइफ में आप बहुत अच्छा ग्रो कर पाते हो, और ये बहुत ज़रूरी है। बेस चक्रा, हमारा जो रूट चक्रा है वो एक्टिव होना चाहिए। वो तो उससे क्या होता है कि बेस ही अगर हमारा मजबूत होगा तभी हमारी जो इमारत है ना वो सही रहेगी। कहते हैं ना, नींव मजबूत हो तभी तो इमारत अच्छे से रहती है। तो यहाँ पर यह है कि बेस चक्र आपका बहुत अच्छा वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने सिर्फ चक्रास का एक ही कार्ड लिया है कि कौन सा चक्र आपका बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है और आपको सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आपका बेस चक्रा। और यहाँ से हम लेंगे कि यहाँ पर आपके लिए कौन से एंजल के ब्लेसिंग से, ये एंजल कार्ड के मेरे जो है उसमें से भी मैंने
मेजर आर्काना के कार्ड निकाले हैं आपके लिए। तो नंबर 5 का कार्ड है, यूनिटी का कार्ड है, आर्कएंजल सेंडाफोन की ब्लेसिंग्स है। और ये आपको ये कह रहे हैं, ये देखो यहाँ पर मैं आपको ये नज़दीक से दिखाऊंगी। यूनिटी का कार्ड है। यूनिटी का कार्ड मतलब ये है कि यहाँ पर जो सारे रिलीजियन है ना, सारे रिलीजियंस के सिम्बॉल्स है यहाँ पर, सारे रिलीजियंस के सिम्बॉल्स है। यिंग यान है, यहाँ पर ओम का साइन है, यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ पर भी मून और स्टार का साइन है। तो मतलब यह है कि सारे कास्ट, यूनिटी मतलब सब एकजुट होकर। तो यहाँ पर आपके लिए आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि आप एकजुट होकर काम करें। मतलब कि या तो ये मैसेज आपके लिए है कि आपको सबका सपोर्ट मिलेगा, या ये मैसेज है कि आप अब इसमें से बाहर निकलो। यूनिटी मतलब सबके साथ में जुड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि कहते हैं ना, एकजुट होके काम करने में ही मज़ा आता है। तो यहाँ पर दो तरीके के मैसेज मैं आपको दूंगी। एक तो कि अगर आप अपने रिलीजन को लेकर बहुत रिजिड एक सोच रखते हो कि नहीं, मेरे ही कास्ट, मेरे ही धर्म में ये, तो उसमें से बाहर निकलो। और आर्कएंजल सेंडाफोन की आपके साथ में ब्लेसिंग्स है, और वो कह रहे हैं कि यूनिटी में काम करोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम सब एक है। नात जात वो सब तो इंसान ने बनाया हुआ है, ओवरऑल तो हम एक ही है, एक ही ईश्वर, एक ही अल्लाह, एक ही भगवान, सब बोलो सब एक ही है। क्योंककि हमें जब भी कुछ चाहिए होता है हमारी नज़र ऊपर ही उठती है, हम जो भी प्रार्थना करते हैं ऊपर ही जाती है, कहाँ इधर उधर नहीं जाती है। तो यहाँ लास्ट आपके लिए यही मैसेज है। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको कहूँगी कि आपकी जो ये रीडिंग आई है ये बहुत ही बढ़िया आई है, कि आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है। और यहाँ पर ये मैं फर्स्ट कार्ड से फिर से लूँगी और ये लास्ट कार्ड तक की मैं हम एक समरी को लेंगे। तो यही है कि देखो, यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड निकल के आना और लास्ट में आर्कएंजल सेंडाफोन का कार्ड निकल के आना। तो मतलब यही है कि आपको जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, तो यहाँ एंजल से आप ब्लेसिंग्स मांगे, उनसे हेल्प मांगे कि वो आपकी हेल्प करें। यहाँ पर आप यूनिटी में आएंगे तो सबके साथ आप जुड़ेंगे। अगर आपको सबके साथ में कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप नहीं कर पा रही हो, तो इनके ब्लेसिंग्स आपके साथ में और इनके ब्लेसिंग्स भी आपके साथ में है। तो फिर ये तो फिर मतलब आप कहते हैं ना कि आप तो बाजी मार जाओगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने इस तरह से काम किया तो ये समझ लो कि ये ईयर के एंड तक, दिसंबर एंड तक और न्यू ईयर की शुरुआत तक, आप जो पाना चाहते थे वो आप 101% नहीं, 1001% पा सकोगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। आपके जो भी विचार है वो मेरे साथ में शेयर करिएगा। और जाते जाते एक लाइक तो बनता ही है, लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर नए हैं मेरी चैनल पर तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट जर्नी। लव यू ऑल। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये क्लियर कोड्स को चूज़ किया है, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ये 1111 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपका, जब मैंने आकाशिक टैरो में से कार्ड निकाले तो आपके कार्ड 2 आए, एक ही साथ में 2 कार्ड आए, तो मैंने दोनों ही ले लिए हैं। तो पहला आपके लिए मैसेज है यहाँ पर द लाइटिंग बोल्ट। देखो यहाँ पर ये कार्ड का पिक्चर आपको नज़र आ रहा होगा ठीक से। तो ये बिजली कड़कती है, जब बिजली कड़कती है बहुत, तो बिजली कड़कती है तो कहते हैं ना कि वो सब कुछ जला देती है। तो यहाँ पर आप देखो, आकाश से ये बिजली कड़क रही है और ये झाड़ को पूरी जड़ तक के वो ख़त्म कर रही है। देखो यहाँ पर, तो ये जो कार्ड निकल के आना, बारिश हो रही है, बिजली कड़कना और ये पूरा तूफान, पूरा सब ख़त्म हो गया। तो ये कार्ड निकल के आना मतलब ये है कि आपकी लाइफ में अभी एक ऐसा फेज चल रहा होगा कि सब कुछ जैसे ख़त्म हो रहा है। ये आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपके रिलेशन, आपकी हेल्थ, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे लग रहा होगा कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो रहा है, जैसे तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसी स्थिति आपकी आप फेस कर रहे होगी, या ऐसी स्थिति आपकी चल रही होगी। पर फ्रेंड्स, ये कार्ड निकल के आना ये नहीं है कि ये तूफान थमेगा नहीं। कि देखो, बारिश होती है, तूफान आता है, सब खत्म होता है, पर रुकता है।
तूफ़ान रुकता ज़रूर है। और कहते हैं ना कि तूफ़ान आना मतलब सब ख़त्म होना का मतलब ये होता है कि नई शुरुआत। जैसे हमें नई शुरुआत करनी होती है, कुछ नया करना होता है, तो हमें पहले पुराना ख़त्म करते हैं। जब तक पुराना ख़त्म ना हो तब तक नया आ नहीं सकता है। कहते हैं ना कि दिवाली के टाइम पर जब हम घर की सफाई करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि हम नए की शुरुआत करें, तो पुराना जो भी होता है वो हमें निकाल के बाहर फेंकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करूँगी कि अगर आपके हाथ से कोई चीज़ छूटी जा रही है और आपको दुख हो रहा है कि क्यों ऐसा हुआ है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे रिलेशन मेरे से दूर हो रहे हैं, क्यों आपको जो अच्छा लग रहा है वो आपसे दूर जा रहा है, जो भी आप परिस्थिति अभी फेस कर रहे हो, जो इस तरह की आपकी चल रही हो, ये कार्ड जो निकल के आए हैं, तो फ्रेंड्स ये आपके लिए अच्छा है। कुदरत कभी हमारे साथ में नाइंसाफ़ी नहीं करता है। जब कुछ ख़त्म होता है तो नया ज़रूर होता है। ये अंधेरी रात के बाद में नया सूरज उगता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि जो लाइट आ रही है ना, ये लाइट की रोशनी में आपको एक तूफ़ान भी नज़र आ रहा होगा, आता है। अक्सर हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में बहुत अंधेरा होता है और जब बिजली कड़कती है ना, उसकी रोशनी में हम देख पाते हैं कि कहाँ क्या हमें नुकसान दे दे जाएगा, कहाँ पानी बहुत भरा हुआ है, कहाँ क्या है, वो चीज़ें हम देख पाते हैं। तो यहाँ पर आपको ना ये कुदरत जो ये रोशनी आपको दे रही है ना, ये तूफ़ान के माध्यम से, इसमें कहते हैं ना कि जब हमारा बुरा वक्त आता है तब हमें पता चलता है कि कौन मेरा अपना है और कौन पराया है, कौन मेरे साथ चलेगा और कौन साथ छोड़ देगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चीज़ कुदरत आपको दिखा रही है इस लाइट के माध्यम से, तूफ़ान के माध्यम से, कि अब बस सब ख़त्म करो। देखो, जैसे आपकी ये पाइल में ये निकल के आना, और फ्रेंड्स मैं ये कहूँगी कि ये कार्ड मैंने चुन के नहीं निकाले, भले मैंने आपके सामने सफल नहीं किए हैं, पर मैंने इंटेंट सेट करके ही कार्ड निकाले हैं कि मेरे व्यूअर्स, मेरे पाइल नंबर 2 के लिए जो मैसेज है वही कार्ड निकल के आए। फ्रेंड्स देखो, ये मेरा इस पर ये रखना, ये पाइल आपको चूज़ करना, और जैसे कुदरत दिखा रहा है आपको ये ट्रांसपेरेंट, जैसे मैंने कहा कि ये इतना ब्यूटीफुल है कि इसके आर पार हम देख सकते हैं। तो ये कार्ड पहला ही निकल के आना कि ये तूफान ना आपको यही दिखा रहा है, आपके आर पार देखो, क्या सच है उसको देखो, एक्सेप्ट करो। भले ही अभी आपको दुख हो रहा होगा, जो भी आप फेस कर रहे हो वो आपके लिए अनबेरेबल भी होगा, पर ठीक है, कोई बात नहीं, यही आपको नया जीवन देगा, नई दिशा देगा। फ्रेंड्स, इसके साथ में दूसरा कार्ड निकल के आया था द क्वीन ऑफ वॉर्स का। ये देखो, ये क्वीन जो है ना, ये अपने दोनों ही इसके दोनों साइड सन और मून है, ये बैलेंस कर रही है और इसके पैरों के नीचे से नदी बह रही है। फ्रेंड्स, ये कार्ड ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपकी लाइफ में बैलेंस कर सकता है, जो सन और मून दोनों को बैलेंस करके चलना। और ये जो पानी इसके पैर के नीचे से जा रही है, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसको साफ कर रहा है। जैसे कि ये एक तूफान आना, तूफान के बाद में हमारी साफ सफाई होती है। तो ये लेडी जो है, ये लेडी कोई भी हो सकती है। देखो फ्रेंड्स, ये कोई जेंडर नहीं है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा आ सकता है जो आपकी लाइफ को बैलेंस करेगा। यस, ये आपकी लाइफ को बैलेंस करेगा। और ये कोई पर्सन हो भी सकता है, कोई अदर पर्सन, या ये खुद आप भी हो सकते हो कि आप खुद अपनी लाइफ को बैलेंस करोगे। आपके पास में ये दोनों शक्तियाँ मौजूद रहेगी जो आप अपनी लाइफ को बैलेंस करोगे इस तरह से। जैसे कि ये कैसे, ये अपने हाथ में, एक हाथ में इसका सन है, एक हाथ में मून है, तो ये कैसे बैलेंस करिए। जैसे फ्रेंड्स कहते हैं ना, सन जो क्रिएटिविटी लाता है और मून जो रिसेप्टिविटी लाता है, तो आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी आएगी और आप रिसेप्टिविटी मतलब आप रिसीव करोगे। ये दोनों तरह से आपके लिए बैलेंस में रहेगा। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आएगी, जैसे कहते हैं ना गिविंग एंड रिसीविंग, उसी तरह से हर चीज़ आपकी बैलेंस में आएगी। तो ये जो पर्सन है, ये आप भी हो सकते हैं या और कोई हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपकी लाइफ को बैलेंस करेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो कार्ड है, ये आपके लिए ये मैसेज दे रहा है, द क्वीन ऑफ वॉर्स का कार्ड, कि आपकी लाइफ पूरी तरह से बैलेंस में आएगी और आप एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। ये जो पानी है, ये आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी, जो कुछ भी परेशानी, वो सब कुछ साफ करेगा और आपको नई रोशनी, नई दिशा देगा।
तो ये जो है आकाशिक टैरो में से आपके लिए ये मैसेज है। हम आगे देखेंगे आगे आपके लिए क्या मैसेज है। यहाँ से लेंगे कि आपके लिए यहाँ पर साइको टैरो से क्या मैसेज है। तो यहाँ से मैंने 3 कार्ड निकाले हैं आपके लिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहला मैसेज आपका क्या है। तो पहला मैसेज आपका है टेम्पटेशन का कार्ड निकल के आए हैं। फ्रेंड्स, ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी ऐसे एडिक्शन में हैं, आपको कोई ऐसा एडिक्शन लगा है कि जिसकी वजह से आपको काफ़ी नुकसान हो रहा है। ये एडिक्शन कुछ भी हो सकता है। ये आप या अल्कोहल ले रहे हो, या स्मोक है, या ज़्यादा मोबाइल देखना, ज़्यादा खाना, जो चीज़ आपको नुकसान दे रही है, आपका समय बर्बाद कर रही है, आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, जो कोई भी आपका इस तरह का एडिक्शन आपको अभी लगा हुआ है, आप उसमें हैं, तो आप उसमें से निकलिए। ये कार्ड आपको ये कह रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों से डिटेच हो रहे हैं, आप अपनी ट्रू सेल्फ से डिटेच हो रहे हैं। तो ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि आपको इससे निकलना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपका जो ये कार्ड निकल के आया है ना, ये पहला ही कार्ड आपका निकला था यहाँ पर ये आकाशिक रिकॉर्ड। ये आकाशिक रिकॉर्ड में भी यही चीज़ आई और यहाँ पर भी यही चीज़ कि ये तूफान है, ये बिजली कड़के और सब ख़त्म करके जाएगी। तो ये जो है ना, ये यहाँ पर ये भी कह रहा है कि आपको जो भी एडिक्शन लगा है, अब जो आप मेरे व्यूअर्स हो पाइल नंबर 2, आपको ही पता है आप किस चीज़ में अभी फंसे हुए हो, वहाँ से आपको निकलना है। अगर आप गॉसिप करते हो, लोगों के साथ बातें करने में ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हो, फ़ोन पे ज़्यादा बातें करते हो, जो भी आपके अंदर चल रहा है वो सब आपको ख़त्म करना पड़ेगा, उसमें से आपको निकलना पड़ेगा। अगर आप इस पोर्टल का फ़ायदा उठाना चाहते, जो ब्लेसिंग्स आपको दे रहा है ये पोर्टल जो आपके लिए लेकर आया है, उसमें पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा। दूसरा मैसेज यहाँ पर हम लेंगे तो यहाँ पर देखो दूसरा कार्ड है, यहाँ पर नंबर 1 अवेयरनेस का कार्ड है। अवेयरनेस, जो आपके पास में अवेयरनेस है ही, वो क्वालिटी है ही। देखो यहाँ पर ये लाइट और ये डायरेक्टली डिवाइन के साथ के कनेक्ट है। नंबर 1 का कार्ड है ये। राइडर वेट में द मजिशियन का कार्ड है, जिसके पास में हर चीज़ है, 5 एलिमेंट उसके हाथ में, वो चाहे वो कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आप जो चाहो वो कर सकते हो। देखो यहाँ पर इस कार्ड से कंपेरेटिवली मैं ये बात करूँ तो इसके पास में सारे पावर्स है। मतलब देखो सन और मून इसके हाथ में है, ये जो चाहे वो कर सकती है, बैलेंस। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी अवेयरनेस में आओ। अपनी अवेयरनेस इन द सेंस आप जो है आप उसमें आओ। आपके पास में बहुत सारे पावर्स है, आप बहुत सारा कुछ कर सकते हो, बहुत सारा क्रिएटिव कर सकते हो। अपनी ज़िंदगी को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, नए से शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। क्योंकि पहला ही कार्ड ये लेकर आया है आपके लिए मैसेज की न्यू बिगिनिंग। सब अब जो पुराना था वो ख़त्म हो रहा है, नए से शुरुआत करो। तो आपके पास में वो चीज़ें हैं, अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन। देखो फ्रेंड्स, यहाँ ये ना मैं आपको बोलूँ, मैंने कोई भी कार्ड इसमें से मतलब कहते हैं ना वो निकाल के देख के नहीं निकाले हैं, ये ऐसे ही निकले हैं, रेंडमली निकले हैं, इंटेंसली निकले। बहुत ही इंटेंस रीडिंग है फ्रेंड्स। जो भी यहाँ पर ये जिससे भी ये पाइल नंबर 2 चूज़ करी है उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया ये पोर्टल है कि ये ईयर का एंडिंग, ये नवंबर और दिसंबर, नवंबर तो अब आधा ख़त्म ही हो रहा है, आज 11 तारीख है और यहाँ नंबर 1 भी आया है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है कि आप एक जो पुराना एक जो है उसमें से निकल के एक नए फेस में जा रहे हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है कि जो भी पुराना है वो सब ख़त्म अगर हो रहा है तो हो जाने दो, वो कुछ भी हो सब खत्म हो जाने दो। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हेल्थ के रिगार्डिंग भी अगर बात करूँ तो ये एडिक्शन, जो आपको कुछ भी ऐसा एडिक्शन है, अगर डॉक्टर आपको कह रहा है कि भाई आप वो परहेज़ करो, आप ठीक हो जाओगे, तो वो करो। आपको खाने की आप मतलब कि आप अपना एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बनाओ, उस हिसाब से काम करो और बहुत ही अच्छा है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन वो हर एक एरिया में आता है, ऐसा नहीं पर्टिकुलर कोई एरिया को लेकर ऐसी बात नहीं है। इसमें न्यू बिगिनिंग इन द सेंस कि हर एक चीज़ में न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपकी। और यहाँ मैं एक जो मुझे चैनल मैसेज मिल रहा है वो ये है कि
इसमें यिंग यांग की ऊर्जा भी मैं ले पा रही हूँ। तो हो सकता है कि मैरिज को लेकर अगर किसी को है तो मैरिज का भी उनका हो सकता है ईयर एंड तक का, या स्टार्टिंग फेज जनवरी तक के हो सकता है उनका ये विश फुलफिल हो सकती है। अगर उनके रिलेशन में कहीं कुछ भी ये फेस चल रहा है, अभी आप कोई रिलेशन में हस्बैंड वाइफ या एनी काइंड ऑफ रिलेशन, अगर उसमें ये फेस चल रहा है तो बस ये ख़त्म होने वाला है। और अम, अ, ये सारे इसमें से निकल कर आपका रिलेशन ये ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा, बहुत ही पॉजिटिव एक नया मोड़ लेगा आपका रिलेशन। तो ये है यहाँ से मैसेज। अब यहाँ ज़ेन टैरो में से मैंने 3 कार्ड निकाले हैं, देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज है। देखो, मैंने अभी आपसे बात करी रिलेशन को लेकर और यहाँ पर कार्ड भी वही निकल के आया है, पर हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पर अलोनेस का कार्ड है। अलोनेस का कार्ड आपको ये कह रहा है कि आपकी लाइफ की जर्नी में अभी देखो आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है ना, अभी आपने ये सारा कर लिया, अभी आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। तो देखो आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो फ्रेंड्स। हम हर एक को अपनी जर्नी अकेले को ही करनी पड़ती है, हमारे साथ में कोई नहीं होता है, सिर्फ होते हम और डिवाइन वही हमारे साथ में होते हैं फ्रेंड्स। ये जो है ना, ये सन्यासी, ये मतलब इससे मरून कपड़े पहने हैं, और ये मरून कपड़े जो है ना, ये सन्यासी मतलब एक बहुत ही प्योर सोल है, बहुत ही प्योर ये पर्सन है, और ये अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहा है। ये मतलब इतना इसको थोड़ा सा बूढ़ा बताया गया है, ओल्ड दिखाया गया है। ये ओल्ड उम्र से नहीं है, शरीर से नहीं है, इसे अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हुए है। इसके हाथ में एक स्टिक है, और ये जो लकड़ी है ना, सूखी लकड़ी के ऊपर भी लीफ निकले हुए हैं, मतलब कि ये होप है। तो ये है कि आप अपनी जर्नी में निकले हो, अकेले हो, ये जो डिवाइन का सहारा है, ये डिवाइन के ब्लेसिंग्स है, और ये आप होप मत छोड़ो। चमत्कार हो सकते, सूखी लकड़ी में भी जीव आ सकता है। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कहते हैं ना, कुदरत के हाथ में सब चीज़ है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहा है, ये लाइट की तरफ आगे बढ़ रहा है फ्रेंड्स। आप हिम्मत रखो, अपने आप को समझो, अपने इस टैलेंट को समझो, आपने जो भी अभी तक के इतने सालों में, आप जितने भी साल के हो, आपने जो भी एक्सपीरियंस किया, उस एक्सपीरियंस के साथ में आगे बढ़ो, और आप उस लाइट की तरफ ज़रूर बढ़ोगे। ये कार्ड आपको ये कह रहा है। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। लवर्स का कार्ड ये कह रहा है आपके रिलेशन को, तो आपका रिलेशन बहुत ही ब्यूटीफुल पड़ाव के ऊपर जा रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करूँगी कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में हो जो हस्बैंड वाइफ है, लवर्स है, जो भी वॉटेवर, जहाँ आप फिजिकली डील करते हो जिस रिलेशन में, वहाँ पर उस रिलेशन की गरिमा को ज़रूर बनाए रखना, क्योंकि सिर्फ शरीर के तल पर नहीं होता है। ये रिलेशन इतना डिवाइन है, इतना प्योर है कि इसको एक डिवाइन रिलेशन की तरह, प्योर रिलेशन की तरह ही रखना, इसको संभाल के रखना। ये बहुत ही ब्लेस्ड है ये रिलेशन। हाँ, हमारी फिजिकली नीड होती है, वो बात एक अलग है, बट कभी ना कभी हम कैसा करते हैं कि बस एक शरीर के तल पर ही वो रह जाता है। नहीं, ये रूह से रूह का रिलेशन है, बहुत ही प्योर है। तो आप जिस रिलेशन में हो, रिलेशन बहुत ही प्योर है। हो सकता है आप सिंगल हो, तो आपकी लाइफ में कोई आ सकता है जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आपकी सोल में ट्विन फ्लेम हो सकता है। वो ये पर्टिकुलर कोई जेंडर नहीं है, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल। तो अगर आप कैसे रिलेशन में सिंगल हो तो कोई आ सकता है। इवन आप किसी रिलेशन में बंधना चाहते हो और आपको लग रहा है वो रिलेशन मेरे लिए कैसा हो सकता है, तो ये डिवाइन रिलेशन है। ये बहुत ही बढ़िया आपका पार्टनर रहेगा, आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। तो आप पार्टनर को लेकर भी है तो बहुत बढ़िया है ये रिलेशन। तो इसमें डिवाइन का ब्लेसिंग्स है और बहुत ही बढ़िया है। इवन मैं यहाँ पर जो एक चैनल मैसेज ले पा रही हूँ कि समझो आप पार्टनरशिप के लेकर भी अगर कुछ सोच रहे तो आपका पार्टनर वो बिजनेस के रिगार्डिंग हो, कुछ भी हो, तो वो यहाँ पर अच्छा रहेगा। किसी भी पर्पस से अगर आपके दिमाग में कोई थॉट आ रहा है कि हाँ ये अगर हो तो कैसा हो, तो यहाँ पर ये 100% पॉजिटिव है, मतलब ये यस आंसर देता है। नेक्स्ट हमारे पास में इंटीग्रेशन का कार्ड, यिंग यांग की एनर्जी। अगेन ये एनर्जी यहाँ पर भी निकल के आई है। देखो आप, ये एनर्जी फिर से यहाँ पर निकल के आई है। ये सन और मून की एनर्जी है, देख लो आप यहाँ पर, है ना। तो यही है कि एक बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। अगेन यही डिवाइन की तरफ से मैसेज, एक बैलेंस आ रहा है। देखो फिर से मैं इसको पकड़ के देखूंगी तो एक ट्रांसपेरेंसी आ रही है, बैलेंस, एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसपेरेंट लाइफ आपकी बनने जा रही है, एक कंप्लीट सर्कल बनने जा रहा है। तो
ये ऊर्जा आपकी लाइफ में आ रही है, हर एक चीज़ को बैलेंस में बना के रखिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं एक मैसेज ले पा रही हूँ वो ये है कि कहते हैं ना कि अम, सुबह गर्मी हो, मतलब धूप निकलती है तब हमें गर्मी लगती है, तो एक एक गर्म के बाद में एक ठंडी छाँव भी आती है। तो ये ठंडी छाँव भी आती है। तो लाइफ बिल्कुल उसी तरह से है, गरम ठंडा ऊपर नीचे जो भी है, पर हमें बैलेंस बना के रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं लूँगी, मैंने यहाँ पर चक्रास में से भी कार्ड निकाले हैं। जो मैंने एक ही कार्ड निकाला था कि कौन सा चक्रा आपको सपोर्ट कर रहा है, जो ज़्यादा एक्टिवेट है। तो यहाँ पर है थ्रॉट चक्रा। थ्रॉट चक्रा नंबर 5, ये आपको बहुत ही सपोर्ट कर रहा है। मतलब आपकी वाणी के माध्यम से आप बहुत सारा काम कर सकते हो, आपके काम बहुत आसान हो सकता है। आपकी वाणी लोगों के ऊपर बहुत प्रभाव डाल सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ये मैसेज दूंगी कि आप जो भी कुछ बोले वो सोच समझ के बोले, क्योंकि आपकी वाणी ही आपके संबंध को बना सकती है और बिगाड़ सकती है। आपकी वाणी से लोग हील भी हो सकते हैं और लोग दुखी भी हो सकते हैं। तो अपने थॉट चक्रा पर काम करें और अपने जो शब्द है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, यहाँ पर थॉट चक्रा का कार्ड निकल के आया है। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि अगर आप ऐसे किसी फील्ड में जाना चाहते हैं जहाँ पर वोकेबिलिटी स्किल का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जहाँ शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और आपके पास में अगर ऐसा कोई टैलेंट है और आप जाना चाहते हो, तब बिल्कुल चाहिए, आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। यहाँ से हम लेंगे, मैंने यहाँ पर जो मेरे एंजल कार्ड है, यहाँ पर मैंने इसमें से भी एक कार्ड निकाल के रखा है कि कौन से एंजल हमारे साथ में है। तो द हर्मिट का कार्ड निकल के आया है। आर्क एंजल राजियल हमारे साथ में है। नंबर 9 का कार्ड है, वो हमें कहते हैं कि स्पेंड टाइम इन क्वाइट मेडिटेशन। मतलब ये एक कार्ड हर्मिट एनर्जी, मतलब आप अपने आप के साथ में जुड़े, अपने लिए टाइम निकालें। एक एक खुद से जुड़ने की बात यहाँ पर की गई है कि आपने बहुत बाहर आउटर बहुत होलिए, खुद अपने साथ में अलाइन होइए, अपने साथ में रहिए। हरमीत की एनर्जी आपको ये कह रही है, आपने जो कुछ भी पाया है, जो भी है, वो रोशनी अब दूसरों को दिखाइए। तो एक शांत, एक नम एनर्जी, एकदम से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारी एनर्जी, जो एनर्जी मैं यहाँ पर भी गेट कर पा रही हूँ। यहाँ पर देखो कितनी भी प्यारी एनर्जी, ये आप हो फ्रेंड्स, ये आप हो। नो मैटर आपकी एज कितनी है, कितनी एज वाले मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, बट आपके पास में बहुत कुछ है, और ये बस आपको आगे पास ऑन करना है और आपको एक अलाइनमेंट में रहना। इस तरह की एक एनर्जी में आप रहे, थोड़ी देर के लिए रहें, दिन में कोई भी वक्त आप निकालिए और अपने साथ में अलाइन रहिए। तो ये कार्ड आपको सेल्फ डिस्कवरी की भी बात करता है। ये इनके हाथ में एक लैंप है, ये रोशनी बिखेरते चले जा रहे हैं। कहते हैं ना कि जिसके हाथ में लैंप होता है ना, वो खुद तो अपना रास्ता देखता भी है, पर उसके पीछे जो चलते आ रहे हैं ना, वो भी इस लाइट से रास्ता देख के आगे बढ़ सकता है। तो ये इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है कि आप जो नॉलेज लिए हुए हो उसे आप अपने आप को तो अपलिफ्ट कर ही सकते हो, पर आपके साथ में जो लोग हैं आप उनका भी भला कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही बढ़िया पाइल नंबर। तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये थ्रॉट चक्रा निकल के आना मतलब आपकी वाणी के माध्यम से कितने सारे लोगों का भला हो सकता है, आप समझो। आपके पास में बहुत सारा कुछ है, आप तो भरे पूरे हो एकदम से। बस सिर्फ आपको ये जो एक एनर्जी निकल के आई, एक एडिक्शन, आपको कोई भी एडिक्शन अगर है, या आप लेज़ी हो रहे हो, आपको कुछ नहीं करने की अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप अपने ऊपर काम करो। अगर इस पर आपने काम कर लिया ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपकी लाइफ को तो आप बहुत बढ़िया तरीके से जियोगे, पर दूसरों की लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म करोगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। मुझे भी जितने मैसेजेस मिले, जो मैं आप तक पहुंचा सकती थी, मैंने आपको आपके मैसेजेस पहुंचाए हैं। सो थैंक यू वेरी मच
आपने मुझे सुना और मुझे मौका दिया अब तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए, जिसके लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये काम करने का मौका मिल रहा है। डिवाइन का मैसेंजर बनने का और आपका मैसेंजर बनने का मौका मिल रहा है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जाइए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी पास ऑन करें ताकि उनको भी कुछ गाइडेंस मिल सके। सो थैंक यू वंस अगेन, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट पाइल के साथ में। थैंक यू। पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल पिरामिड को चूज़ किया है, जो ये शिखर पर पहुंचना चाहते, टोच पर पहुंचना चाहते हैं, पहले तो इनको विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। क्योंकि मैंने जब ये रखा और मैंने इंट्रो में भी आपको बताया ये पाइल के बारे में, तो मैं अभी यही एक महसूस कर पा रही हूँ। मैं कार्ड आपके निकालूंगी, पर मैं एक चीज़ ये समझ पा रही हूँ इस पाइल को लेकर कि ये पाइल जिसने भी चूज़ किया है वो सभी लोग ना कुछ अपनी ज़िंदगी में इस तरह, हर कोई अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम तक पहुँचना चाहता है। पर ये जो पाइल है ना, इसका एक जो इंटेंस है, ये जो सोच है ना, वो एकदम से डिफरेंट है। वो कुछ अलग करना चाहते हो सकते हैं इन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया हो अपनी लाइफ में, और बस अब वो कुछ पाना चाहते हैं बहुत ही, मतलब कहता है ना, मैं ये टोच पर पहुंचूंगा और मैं फिर लोगों को देखूंगा और लोग मुझे उस मकाम पर देखेंगे। तो पहले तो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, जो भी ये पाइल देख रहे हैं उन सभी को। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें कोई स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकते हैं, टैरो रीडर, हीलर, ऐसे कोई भी फील्ड में जो दूसरों को हील करते हो सकता है। आप जो स्पिरिचुअलिटी की यात्रा में आगे बढ़ रहे हो, तो आप इस शिखर पर पहुंचना चाहते हो, तो आप पहुंचोगे, बिल्कुल पहुंचोगे। क्योंकि मैंने ये जो 2 पाइल रीडिंग करी, उसमें भी मैंने देखा कि बहुत ही इंटेंस एनर्जी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात निकली है। उसमें कार्ड भी बिल्कुल वैसे ही निकले हैं। तो आप देखते हैं कि पाइल नंबर 3 आपके लिए क्या आ रहा है। पाइल नंबर, दोनों पाइल के लिए यही था कि लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो रही है, जैसे ये पोर्टल पूरा कुछ बदल के जाएगा। तो आप अभी देखते हैं हम आपके लिए क्या मैसेज है। तो पहला कार्ड हम यहाँ पर लेंगे, आकाशिक टैरो से मैंने लिया है, तो आकाशिक रिकॉर्ड में आपके लिए क्या मैसेज है हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, द फोर्स का कार्ड निकल के आया है, स्प्रिंग और ऑटम का कार्ड है। तो ये कार्ड ऐसे ही निकला था, मैंने इसीलिए इसी तरह से रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये रिवर्स में भी रीडिंग होता है। तो स्प्रिंग सीजन आया है, मतलब कि अब ये एक नई ऊर्जा वाला सीज़न आया है, जहाँ खेडूत बीज बोते हैं, और हर एक तरह से हर एक तरफ हरियाली है। देखो कितना ब्यूटीफुल यहाँ पर सब जगह हरियाली है, फ्लावर्स है, सब है। तो ये ऑटम वाला सीज़न ख़त्म हुआ, जो एक फेज आपकी लाइफ का वो ख़त्म हुआ। अब स्प्रिंग आया है नई ऊर्जा के साथ में, नए सीड बोने का टाइम आया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो फार्मर की बात करते हैं कि वो खेत खलियान की बात करते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि सीड बोते हैं और फिर वो इंतज़ार करते हैं कि अच्छे से खेती हो और खेत खलियान हरा भरा रहे, और उसमें से हम लोग भी खाते हैं और उन लोगों का भी रोजी रोटी उसमें से होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम बात करते हैं तो वो ये है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अगर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये परफेक्ट टाइम है करने का। ये जो टाइम है ना, ये एकदम से परफेक्ट टाइम है। अगर आप जो कुछ भी पाना चाहते, करना चाहते, नया कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये एकदम से परफेक्ट टाइम है आपका। ये जो टाइम है ये, हाँ। तो आप देखिए कि आप क्या करना चाहते हो, और आप जो भी कुछ करना चाहते हो वो करिए, बिंदास करिए। कुछ भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये टाइम आपका है। अगर हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ जो देख पा रही हूँ ये कार्ड के पिक्चर में से, तो यहाँ पर एक छोटा सा घर भी है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या यहाँ पर है। तो जो मैसेज मुझे मिल रहा है, मेरी नज़र एकदम से यहाँ पर पड़ी। तो अगर समझो कि आप कुछ ज़मीन लेना चाहते हो,
तो आप ले लो। अगर आप हाँ, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो कहीं पर भी, और आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं इन्वेस्ट करूँगा तो क्या उसमें से मुझे रिटर्न मिलेगा, ऐसा, तो ये जो है ना, ये कह रहा है कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या बात हो रही, इन्वेस्टमेंट की। सीड जो हम बोते तो मतलब कहीं ना कहीं हमने कुछ इन्वेस्ट किया है और वहाँ से निकल के आएगा ये हरियाली। तो अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट को लेकर ये टाइम अच्छा है। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ज़मीन लेना चाहते हो या अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो, किसी भी तरीके का अगर इन्वेस्टमेंट आप चाहते हो तो आप करो, अब बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और आप अगर पढ़ाई को लेकर भी कुछ सोच रहे हो कि फर्दर स्टडी, आप अगर आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो तो भी आप जाओ, क्योंकि वो भी वन काइंड ऑफ एक इन्वेस्टमेंट ही है। आप अगर कोई डिग्री लेना चाहते हो तो वो भी आप लो। तो हर तरीके से जो भी इन्वेस्टमेंट लगता है, आपका स्टडी है, बिजनेस है, वर्क रिलेटेड है, रिलेशन रिलेटेड है, रिलेशन भी एक इन्वेस्टमेंट ही होता है। हम क्या करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप किसी भी तरीके से एक न्यू बिगिनिंग अगर चाहते हैं तो आप करें, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये था आकाशिक टैरो में से आपके लिए मैसेज। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जो मैंने यहाँ से आपके लिए 3 कार्ड निकाल के रखे हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से पहला कार्ड आपका आया है, ये है सेक्रीफाइस का कार्ड। सेक्रीफाइस का मतलब ही आप सभी समझते हैं, सेक्रीफाइस मतलब सबके, अरे हमने तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, मतलब हमारे जितने सेक्रीफाइस तो कोई कर ही नहीं सकता है। हाँ, ये बात तो सही है। हर कोई अपने लिए एक यूनिक होता है, हर एक का अपना एक जर्नी होता है। ये सेक्रीफाइस का कार्ड आपको ये कह रहा है कि आपने अपनी लाइफ में जो भी सेक्रीफाइसेस किए हैं, अब उसका रिटर्न का टाइम आया है। आपका जो सेक्रीफाइस है ना, सेक्रीफाइस मतलब क्या है कि सेक्रीफाइस मतलब आपने यहाँ पर एक सेक्रीफाइस का जो मैं मैसेज ले पा रही हूँ वो ये है कि एक नॉलेज आपने जो सेक्रीफाइस करके आपने जो अनुभव लिए हैं, आपने जो आपके जो अनुभव में आया है, यहाँ पर वो बात है कि आपके अनुभव से आपने जो कुछ भी सीखा है। यहाँ पर सेक्रीफाइस ये बात करता है कि आपके अनुभव से आपने क्या सीखा है, और वही चीज़ को आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट में लाना है। उस अनुभव को जो आपने सेक्रीफाइस किया है, अपना टाइम, अपना वैल्यूएबल टाइम, तो वो एक रिवॉर्ड लेने का टाइम आया है आपका। ये जो सेक्रीफाइस है ये आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, विजडम, ग्रेटिट्यूड, एक एनलाइनमेंट लेके आएगा। देखो ये कार्ड का पिक्चर आप देखो ना, तो ये रेनबो, ये इसके हाथ पीछे है और रेनबो इसकी तरफ आ रहा है, पीछे की साइड से रेनबो। तो ये एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन इसका हो रहा है। ये अपने राइडर वेट के जो टैरो है, अपने जो ट्रेडिशनल टैरो है, इसके अंदर ये हैंगमैन का कार्ड है। तो ये सेक्रीफाइस का कार्ड जो है ना, ये आपकी लाइफ को एक ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पर ये बात करता है कि आपकी लाइफ एक ट्रांसफॉर्मेशन की साइड जा रही है। जो सेक्रीफाइस आपने किया है उसका रिवॉर्ड, वो अनुभव, वो चीज़ें आपको पूरी तरह से बदल देगी और बदल रही है। ये रेनबोज, ये कलर्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने ये लिया है, ये स्प्रिंग का टाइम, तो ये ही अनुभव, ये जो आपने किया है ना ये काम, तो इसीलिए ये पहला ही कार्ड निकल के आया कि अब ये टाइम आपका है, क्योंकि ये आप कर चुके हो, है ना। ये अनुभव से अभी यहाँ पर आपको सीड बोना है। आपको पता है कि कैसी ज़मीन होनी चाहिए, उस ज़मीन में कैसे सीड डालने चाहिए, और कितना खातर चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना सनलाइट चाहिए। यू नो वेल कि आपने वो सब चीज़ें इस तरीके से सीखी है आपके अनुभव से। यहाँ पे सल्यूट्यूड का कार्ड निकल के आए, ये नंबर 9 का कार्ड है, जो कि ये कंप्लीशन का एक नंबर होता है। यहाँ पर है कि आप अपने आप से जुड़े, एकांत में जाए और खुद से जुड़े, खुद को देखे, खुद को सुने। देखो ये एकदम से एकांत में, यहाँ इसके आसपास कोई नहीं है, देख रहे हो आप, इसके आसपास कोई नहीं है, ये एकदम से शांत है। इसका चेहरा भी एकदम शांत है, खुश है, शांत है।
वो परेशान नहीं है। यहाँ पर सिंपल एक स्टार है, नंबर 9 है, एक पिलर है और आसपास कुछ भी नहीं। अब देखो कितना गहरी शांति है एकदम से, और इसके हाथ में एक किताब है। अब ये कार्ड ये कह रहा है कि आप अपने साथ में जुड़े, अपने आप में रहें। देखो यहाँ पर ये जो है ना, आपने लोगों के लिए किया, सेक्रीफाइसेस किए, बहुत सारा आपने सफ़र किया, बहुत कुछ हुआ। अब यहाँ पर क्या है, खुद से जुड़ने का टाइम है, खुद से जुड़े। तो ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि अकेले रहें, कुछ देर, कुछ टाइम के लिए अकेले रहें, अपने आप के साथ में अपने आप के साथ में टाइम बिताए। ये ट्रेडिशनल टेरो में द हरमीट का कार्ड है। हरमीट की ऊर्जा यहाँ पर कहती है कि रुको, स्टॉप। आपकी सोल आपको ये कह रही है, आपको बुला रही है कि आप बस अब अभी अभी रुको, अपने आप के साथ में जुड़ो, एक पोज ले लो, बस एक पोज ले लो। अपने माइंड को एकदम कूल काम करो, मेडिटेशन करो, अपनी सेल्फ को डिस्कवर करो, विजडम लाओ अपनी लाइफ में, विजडम। और यहाँ पर एक और चीज़ भी फ्रेंड्स मैं आपसे शेयर करूँगी कि आपके अंदर बहुत सारे सवाल उठते होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा क्यों मुझे इतना कुछ सहना पड़ा, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों आया। ये क्यों वाला जो होता है ना, ये क्यों क्यों वाई, तो ये जवाब यहाँ से मिलता है। इस ऊर्जा में आप टैपिंग करो, आपको आपके सवाल के जवाब मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप एक अलाइनमेंट में आते हो, आप शांत होते हो, अपने आप के साथ में अलाइंड होते हो ना, तो आपका सोल आपसे बात करता है, आपकी इनर आपसे बात करती है। तब आसपास के शोर ना शांत हो जाते हैं और आप अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुन पाते हो, यू नो। तो ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो ये करने की ज़रूरत, ये तो आप कर चुके, अब यहाँ पर आने की ज़रूरत है, अब अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत। यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये इसके हाथ में किताब है। अब यहाँ पर बात की जा रही है आप अकेले रहो, अकेले रहो, इट मीन्स कि अकेले रहकर कुछ नॉलेज लो। यहाँ पर नॉलेज की भी बात की जा रही है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ भी सकता है जो आपको एक अलग दिशा दिखा सकता है, एक नया नॉलेज आपको दे सकता है, जिसे जिसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो आप कुछ नया नॉलेज ले सकते हो, या कोई पर्सन आपको कोई नॉलेज या गाइडेंस दे सकता है। तो यहाँ पर ये बात भी की गई है कि आप कुछ अगर आगे पढ़ाई करना भी चाहते हो, यहाँ पर एक मैसेज मुझे ये भी चैनलाइज हो रहा है कि अगर आप कुछ नई पढ़ाई करना, जैसे मैंने यहाँ पर भी पढ़ाई की बात करी और कार्ड भी ऐसा ही कुछ निकल के है। तो अगर आप कुछ पढ़ाई आगे करना चाहते हो तो आप करो, आप कर सकते हो। तो यहाँ पर ये मैसेज एक और आपके लिए निकल के आया है। यहाँ पर एक और कार्ड है, क्योंकि मैंने 3 कार्ड निकाले हैं, तो अथॉरिटी का कार्ड निकल के आए हैं। ये एक मस्कुलाइन एनर्जी है। देखो ना, ये इसकी जो एनर्जी है ये मतलब ज़बरदस्त है। भाई इस कार्ड के पिक्चर में यहाँ इसकी उंगलियों पर मेरी नज़र गई। यहाँ पर इसकी उंगलियाँ देखो, आप देख पा रहे हो, ये पिक्चर को ठीक से देखो। तो वो कहते हैं ना, जिससे बहुत मेहनत करी हो ना, वो निशान पड़ जाते, वो मेहनत के निशान यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने ना बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी है, वो निशान पड़ गए, वो मेहनत के निशान पड़ गए हैं। ऐसा मैं यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है। और पता नहीं कौन है ऐसा, तो एक कुछ मुझे अलग सा एक पेन में महसूस कर पा रही हूँ कि जैसे कोई कह रहा है, हाँ मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, मैंने बहुत बहुत जी जान लगाए हैं, मतलब मेरी आंतें पड़ गई। वो कहते हैं ना, हाथ खुरदरे हो जाते, मेहनती लोग होते, उनके हाथ कैसे रफ होते, हम छूते हैं तो हमें लगता है अरे क्या है ये। बिल्कुल कुछ उसी तरह से यहाँ पर मुझे ये महसूस हो रहा है। तो मैं ये कहूँगी आपको कि आपकी मेहनत रंग लाएगी, बिल्कुल लाएगी, और बढ़ चढ़ के बोलेगी। तो ये अथॉरिटी का कार्ड ये कह रहा है कि ये मस्कुलाइन एनर्जी है जिसके पास हर एक अथॉरिटी है, और आप इस मस्कुलाइन एनर्जी में आ जाइए। ये आपको डिज़र्व करती है। यहाँ पर मैं एकदम से कुछ अलग ही मैसेज ले पा रही हूँ। वो ये है कि आपके पास में बहुत सारे अनुभव है। पता है, जिनके हाथों में आंटें पड़ती है, हम कहते हैं ना कि वो क्या होता है, वो उनके अनुभव होते हैं। वो अनुभव वो जो है ना,
वो आपने लिया है। यहाँ पर आपने जो ये अनुभव की ही बात करता है। ये जो अनुभव आपने लिया है ना, ये यहाँ पर दिख रहा है ऑथोरिटी। तो अपनी ऑथोरिटी अपने हाथ में लो। आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ है आपके पास में। ये रिंग जो है ना, ये नॉलेज है, ये आपकी ओरा है। ये आपका आपका कहते हैं ना, एक प्रभाव आपका है। और नंबर 4 का कार्ड, ये नंबर 4 है, तो नंबर 4 एक सपोर्ट दिखाता है। डिवाइन आपको देखो यहाँ पर 2 पिलर है, सपोर्ट। तो डिवाइन आपको कह रहा है, एंजल आपको कह रहे हैं कि हम हैं, ये आपको सपोर्ट दे रहे हैं, सपोर्ट है आपको, पिलर है आपके साथ में है। आप बस इस ऊर्जा में टैपिंग करो, इसको आपको गौर से देखो। मैं यहाँ पर बहुत ही मतलब मुझे एक अलग ही फीलिंग आ रही है। मैं मतलब क्या कहूँ, ये जो भी पायल देख रहा है ना, ये सही में इन्होंने बहुत मेहनत करी है, तभी ये उन्होंने ये चूज़ किया होगा। तो मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं दिल से आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप जिस मकाम पर पहुँचना चाहते हैं ना, आप पहुँचेंगे। मैं इसके बारे में आगे और कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं। तो बस आप इसमें आइए, ये ज़रूरी है। अब लोगों को दिखाइए कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, देखो। और खुद को विश्वास दिलाइए, खुद को हक करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। आपको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, आप यूनिक हो। आप सही में यूनिक हो और आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ संभले हुए हो आप, बहुत ही संभले हुए हो आप। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, लोगों की आपकी ज़रूरत है। आप खुद को हक दो, आप खुद गले लगा लो, खुद को प्यार करो, खुद को ज़ोर से बोलो आई लव यू, प्यार करो, सराहना करो अपनी। देखो फ्रेंड्स, आप जो भी कोई हो ना, सही में आप गज़ब हो बहुत ही। क्योंकि यहाँ पर मैंने जो 3 कार्ड निकाले, जेंडेरो में से पहला एक कार्ड एग्जिस्टेंस का निकल के आया है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम एग्जिस्ट करते हो यहाँ पर। देखो आप, ये कार्ड यही कहता है। देखो ये जो लेडी है ना, ये पूरी ट्रांसफॉर्म, मतलब बच्चा जब जन्मता है ना, वो कपड़े पहन के थोड़ी ना जन्मता है, ऐसे ही आता है ना। तो ये एकदम से एक अनटच एनर्जी, जिसको जिसको कोई छू ही नहीं सकता है, एकदम से प्योर प्योर, एकदम से प्योर। डिवाइन कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम एग्जिस्ट करती हो, बिना तुम्हारे मैं कुछ नहीं हूँ। भगवान भी कहता है अपने बंदों से कि मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है, बिना तेरे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये ऊर्जा है ये। तो यहाँ पर है कि डिवाइन की आपकी ज़रूरत है, ये एकदम से अलग ही ये रीडिंग हो रही है। मतलब कहता है ना, रोटी कपड़ा मकान से एकदम से अलग, एकदम से अलग। पता नहीं मैं क्या हो गया है, मैं एकदम से एक अलग ही उसमें चली जा रही हूँ। खैर जो भी है, मैंने तो इंटेंस यही सेट किया था कि हर एक फाइल को लेकर जो भी मैसेज है डिवाइन, मुझे वही मैसेज मेरे अंदर आए और मैं वही बात करूं। तो आप अपना इस ऊर्जा में भी टैपिंग करें। आप बहुत ही प्योर एनर्जी हो, बहुत ही, या जहाँ डिवाइन को जो आप एग्जिस्ट करते हो हर एक जगह पर। आपको किसी किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी पहचान, आप खुद एक एक कहते हैं ना कि वो अमिताभ बच्चन जी का मुझे याद आया, उनके एक पिक्चर में एक डायलॉग है उनका कि हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो बस आप ही हो नंबर 1, यूनिक, बस नंबर 1 है तो नंबर 1 है। तो देखो यहाँ पर अब और क्या आपको जानने की ज़रूरत है। द चेंज का कार्ड, चेंज मतलब पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। आप ये तो कार्ड बोल ही रहा है, पर यहाँ पर देखो डिवाइन आपके साथ में है, आपकी लाइफ में ह्यूज चेंज आ रहा है, पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। आप बस यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो। बस ये है कि ये चेंज आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करो। और हो सकता है ये चेंज के दौरान कुछ चीज़ें हो ऐसी, कुछ पुरानी चीज़ें जाए, कुछ छोड़ना पड़े, कहीं आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ। मतलब चेंज, वो चेंज क्या लाता है कभी, हाँ चेंज खुशी तो लाता है, पर उसके साथ में कुछ ना कुछ हमें सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। तो ये है चेंज का कार्ड। चेंज आपकी लाइफ में एक ह्यूज चेंज आने वाला है, और आ रहा है, आएगा ये ईयर के एंड तक या न्यू ईयर तक। पर
बहुत ही ज़बरदस्त चेंज आएगा। और ब्रेक थ्रू का कार्ड देखो, ये ऊर्जा, ये जैसे ये चेंज आएगा ना, ये ऊर्जा के साथ में आप निकलोगे। ये आपके अंदर का एक बच्चा, एक ऊर्जा जो निकल के बाहर आएगी, लोग देखेंगे और आप इस ऊर्जा में टैपिंग करोगे। अथॉरिटी वाली ऊर्जा है ना, जहाँ आप संपूर्ण हो। ये नॉलेज आप लोगे, ये नॉलेज यहाँ पर। तो ये जो आपने किया है ना, ये जो आपने किया है, ये बढ़ चढ़ के बोलेगा, ये बढ़ चढ़ के बोलेगा और ये आएगा जहाँ लोग देखेंगे कि क्या हरियाली है, क्या खेती है, क्या है ये, क्या है ये। एक क्वेश्चन मार्क आएगा लोगों के अंदर कि क्या है ये, कैसे हुआ। तो आप देख रहे हो, आप देख रहे हो आपकी रीडिंग। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत 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 संभली हुई, बहुत भरी पूरी ये रीडिंग है, ये लोग हैं। बस सिर्फ आपको ये सब करने की थोड़ा थोड़ा ज़रूरत है। अपने आप को पहचानो और अपने जो रियल है, रियल जो आपकी पर्सनालिटी है, उसमें आ जाओ। आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता ना। जब डिवाइन कह रहा है कि बाबा मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुमसे ही सब कुछ है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, वो है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लेंगे, मैंने चक्रास के लिए भी कार्ड निकाले हैं। तो मैंने कोई एक कार्ड निकाला था। तो यहाँ पर आपके लिए है सोलार प्लेक्सस चक्रास, जो सबसे ज़्यादा एक्टिवेट है। ये आपको सपोर्ट कर रहा है। सोलार प्लेक्सस देखो, आपका चक्रास भी कैसा निकल गया है, सोलार। मतलब ये ऊर्जा का स्रोत। बच्चा जन्मता है तो अपनी माँ से वो जुड़ता है नाभि से, ये वो चक्रा है, ये नाभि चक्रा है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। सोर्स है ये, सोर्स है ये, ऊर्जा का स्रोत है ये। तो ये चक्रास आपका एक्टिवेट है। इस चक्रास में आप टैपिंग करिए, अपनी माँ को याद करिए, अपनी माँ से उस ऊर्जा को पाए। क्योंकि मैं यहाँ माँ की एनर्जी को फील कर पाती हूँ। क्योंकि ये जो है ना, ये नाभि, नाभि चक्रा, ये किससे जुड़ता है? माँ से जुड़ा हुआ होता है। तो माँ की ऊर्जा है यहाँ पर। आप माँ की ऊर्जा में टैपिंग करिए, माँ से जुड़िए। और फीमेल एनर्जी, आप मेल हैं तो लेडीज़ों का रिस्पेक्ट करना, बच्चों के साथ में रहना, माँ की सेवा करना, माँ के साथ में रहना। आप दूर हो तो माँ को एक बार दिन में बात कर लेना। लड़कियां हैं, लड़कियों के साथ में भी यही बात है कि ऐसा नहीं लड़कों के साथ में, लड़कियां भी। तो माँ का ख्याल रखो। और बस ये है, यहाँ पर मैं यही मैसेज आपके लिए आ रहा है। तो ये ऊर्जा आपको सपोर्ट कर रही है। सोलार प्लेक्सस जो क्रिएटिविटी, बहुत कुछ। सोलार प्लेक्सस मतलब बच्चा जुड़ता है माँ के साथ में तो वो हर एक चीज़ उसी में आ जाती है। उसमें कुछ अलग कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये स्रोत ही है, उसमें से सब चीज़ बह सकती है। यहाँ से मैंने लिया है एंजल कार्ड से। तो मैंने यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड निकला है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड, नंबर 11 का कार्ड, आर्क एंजल आरियल की एनर्जी। फ्रेंड्स, ये है कि एक ऐसा एक मिरेकल है कि ये, और ये हर बार होता है, ये पहली बार नहीं हुआ है कि एक इंटेंट सेट करके जब चीज़ करी जाए तो बिना देखे ही कार्ड इस तरह से आते हैं कि जैसे हर एक कार्ड एक अलाइनमेंट में होता है और एक ही बात कहता है। तो जैसे आर्कएंजल आरियल जो एनर्जी क्रिएटिविटी के हैं, और यहाँ पर भी बात वही, कुछ क्रिएट करना, स्ट्रेंथ। नंबर 11 का कार्ड, बैलेंस का कार्ड। और आज देखो डेट भी 11 है और हम यही पोर्टल को लेकर बात करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो नंबर, ये पाइल नंबर 3 है, वो एकदम से अलग ही है कुछ। तो यहाँ पर आर्कएंजल आरियल क्या मैसेज दे रहे हैं, हम देखें तो ग्रेट इनर स्ट्रेंथ, रिलीज हार्स, जजमेंट्स, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके अंदर ना एकदम आप अपने इनर स्ट्रेंथ देखो। ये ना, ये शेर के ऊपर है, ये माँ की ऊर्जा, फिर से माँ की ऊर्जा देख रहे हो आप। हाँ, तो इसलिए ये निकल, यहाँ भी माँ की ऊर्जा है। माँ किस पर सवार होती है, देख, पता है ना आपको। ये स्ट्रेंथ, ये ऊर्जा दे रहे हैं आपको, ये आपके पास में है ऊर्जा, उसको पहचानो।
फिर से मैं यहाँ पर आपको एक रिमाइंड करवा रही हूँ, ये वाला कार्ड है ना। तो इस पर टैपिंग करें, आर्कएंजल आरियल से हेल्प मांगे, उनसे कहे, उनसे स्ट्रेंथ मांगे, उनसे कहे कि मुझे क्रिएटिव आइडियाज़ मिलें। आप देखो यहाँ पर, और इस ऊर्जा को अपने अंदर भर लो। देखो आप इस ऊर्जा को अपने अंदर भर लो और इनसे आशीर्वाद मांगो, ब्लेसिंग्स मांगो। उनसे कहो कि हमें स्ट्रेंथ मिले। आप खुद को फॉरगिव करो, दूसरों को भी करो, दया भाव दिखाओ। सारे हार्ट्स को, जो भी आपके अंदर दुख दर्द है, सबको रिलीज कर लो। नॉन जजमेंटल हो जाओ, ना खुद को जज करो ना दूसरों को करो, क्योंकि आपके पास में तो इनर स्ट्रेंथ है ही आपका खुद का, इतनी शक्ति है कि आपको कुछ ज़रूरत ही नहीं है ना। तो फ्रेंड्स, ये है आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी, आपके जो भी सवाल है उसके जवाब मिले होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है फ्रेंड्स आप तक कि आपके मैसेजेस पहुंचाने की। सो थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि मैं आपके लिए रीडिंग कर पाई, और आप तक आपके मैसेजेस जो डिवाइन की तरफ से है वो मैं उसके लिए मैं माध्यम बन सकी, जिसके लिए मैं तहे दिल से आप सबकी धन्यवाद अदा करती हूँ। तो बस आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आपके जो भी विचार हैं वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और आप अगर कुछ अलग रीडिंग आप चाहते हो कि मैं करूं तो मुझे बताइए, मैं ज़रूर करूंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। अपना ख्याल रखिएगा और आपके अपनों का भी ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, थैंक यू।